हाय गाइज, मेरा नाम है ऋषि शर्मा। तो आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। तो आज की पहली खबर ड्रीम इलेवन की है। तो ड्रीम इलेवन ने 50% जंप दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के रेवेन्यू के अंदर, और उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ड्रीम इलेवन को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम से नए नए रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं कि वो गैम्बलिंग के थ्रू आएगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इनके ऊपर अभी कुछ टाइम पहले रेड भी पड़ी थी। अब ये लंबे टाइम तक चल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और अगली खबर क्रिप्टो कंपनी जेनेसिस की है। तो वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहा है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जेनेसिस अपने ट्रांजैक्शन को धीरे धीरे कम कर रहा था। तो उनके सीईओ ने बोला था कि हम बैंक्रप्सी के लिए फ़ाइल नहीं करेंगे, और अब सुनने में आ रहा है कि वो बैंक्रप्सी के लिए रेडी हो गए हैं। और अगली खबर सीसीआई के जो लॉयर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बताया गूगल के अकॉर्डिंग। जिनको नहीं पता है, सीसीआई ने गूगल के ऊपर बहुत मोटा फाइन लगाया है एंड्रॉयड को लेकर के कि एंड्रॉयड मार्केट गलत तरीके से रेगुलेट करता है। उसके ऊपर सीसीआई ने फ़ाइन लगाया है कि आपने कंपटीशन ख़त्म करने की कोशिश की है। उसके बाद गूगल सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कह रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, हमें छोड़ दो। अब सीसीआई ने लॉयर क्या कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमको देख रही है, इस चीज़ के लिए तो हम पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। ये गलत तरीके से जो गूगल राज कर रहा है उसे हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टाइम से तो यह चल रही थी कि गूगल प्ले स्टोर को अल्टरनेटिव नहीं निकाल रहा है। ये जो 30% ड्यूटी लेते हैं उसके लिए उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो देखते हैं गाइज कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगली खबर फ़ोनपे की है। तो फ़ोनपे ने $350 मिलियन रुपए रीच किए हैं जनरल अटलांटिक से $12 बिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर। और फ़ोनपे फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट था, फ्लिपकार्ट के अंदर से ही निकला है फ़ोनपे। जब फ्लिपकार्ट एक्वायर हुआ था वॉलमार्ट के थ्रू, तो मुझे उसी टाइम लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुआ है और ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो देखते हैं गाइज इनका आईपीओ कब तक आता है। और अगली खबर बहुत बड़ी खबर है कि अमेज़न ने 18,000 एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं। हमने कल वाले ही न्यूज़ में आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने 11,000 एम्प्लॉय को निकाले थे। तो गाइज ये फायरिंग वाला सीजन चल रहा है, डेली कुछ ना कुछ एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर और कितने एम्प्लॉय निकाले जाएंगे। और अगली खबर एयरटेल की है। तो एयरटेल 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा हाइपर स्केल डेटा सेंटर के अंदर हैदराबाद के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये 5 से 7 साल के अंदर बनकर रेडी हो जाएगा। और अगली खबर अडानी एयरपोर्ट के सीईओ ने बोला है कि अडानी एयरपोर्ट आने वाले टाइम पर और एयरपोर्ट एक्वायर कर सकता है गवर्नमेंट बिड्स के थ्रू। गवर्नमेंट बिड जब भी खुलेगी उसके बाद वो फिर से एक्वायर करना शुरू कर देंगे। और अगली खबर सैमसंग की है। तो सैमसंग इंडिया गवर्नमेंट से 894 करोड़ रुपए मांग रहा है पार्ट ऑफ इंसेंटिव। तो कहना है कि हमने इंडिया के अंदर हमने जो प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत हमने बहुत सारा काम किया है। अब कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट उनको 165 करोड़ रुपए दे रही है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपको और इंसेंटिव चाहिए तो रिपोर्ट दिखाओ कि आपने ऐसा क्या काम किया है। तो सैमसंग वालों ने बोला है कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर और कितना रुपए दिया जाएगा। अगली खबर टीवीएस मोटर्स के जो एमडी हैं उन्होंने बोला है कि 7 साल के अंदर 30% जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना शुरू कर देंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और हम अदर कंट्रीज पर जो पेट्रोल के लिए निर्भर हैं वो भी नहीं रहेंगे। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है। तो नेटफ्लिक्स फ्लाइट अटेंडेंट को हायर कर रहा है, 3 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज ईयरली दे रहा है। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर ग्लोबली देखा जाए तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। पर बात यह है कि फ़्लाइट अटेंडेंट हायर कर रहे हैं। फ़्लाइट अटेंडेंट वो है जो दुनिया के सभी लोगों को समझ लेते हैं। तो इनके आने से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इसलिए नेटफ्लिक्स वाले उनको हायर कर रहे हैं। अगली खबर अडानी इंटरप्राइजेज की है। तो 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ निकाल रहे हैं, और यहाँ पर प्राइस बैंड सेट कर दिया गया है 3112 रुपये से लेकर के 3276 रुपये के प्रति शेयर तक है। 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक इसका एफपीओ रहेगा। अगली खबर ट्विटर की है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ट्विटर फिर से फायरिंग करना शुरू कर दिया है, वो अपने 50 एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। और अगली खबर टाटा ग्रुप की है। तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि $90 बिलियन इन्वेस्ट की जाएगी आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर उनके थ्रू। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल के अंदर इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई है अगर कंपेयर किया जाए तो। और अगली खबर जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने बोला है कि जर्मनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड कर सके।
तो गाइस देखते हैं इंडिया और जर्मनी की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील है वो कितनी जल्दी हो सकती है। आज की अंतिम खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने कोल प्रोडक्शन का टारगेट फिक्स किया है 1 बिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। बहुत सारा कोयला निकाल के उससे बिजली बनाने का प्लान चल रही है ताकि हम बाहर से कोयला न लें और ना ही हम अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड रहें। तो गाइस यहीं तक थी कि आज की बिजनेस न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।